हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पावर के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है तुषार मालविया और आज हम बात करेंगे राजस्थान सूजत पर आधारित जो आपके करंट अफेयर्स है, इनके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम भारत विस्तार से संबंधित जो कुछ भी योजनाएं हैं उनके बारे में, और ये आपकी क्लास जो है सिटी स्पेशल रहने वाली है, जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए देखो, अब बात करते हैं तो सूजस पर आधारित ध्यान रखना है कि हमारा जो करंट अफेयर्स है, हमारा जो न्यू लेसन है वो उसके आधार पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना है, हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है सूजस पर आधारित, यानी कि जो सूजस पर आधारित जो आपके करंट अफेयर्स है उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, यानी कि सूजस पर आधारित, और ये वाला जो करंट अफेयर्स है ये आपके 21 अगस्त 2021 का आपके करंट अफेयर्स जो है आपके यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, जिसके हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात करूँ तो ध्यान रखना है कि आपके जो पहला जो करंट अफेयर्स है वो मैं बात करता हूँ, ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। ठीक है, ये आपने कई बार नाम सुना होगा, जिसके बारे में आप लोग जानते हो, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले हेडिंग डालिए महाराणा प्रताप। हाल ही के अंदर जो है आपके लॉन्च की थी सरकार ने, तो महाराणा प्रताप जो आपके टूरिस्ट सर्किट, यानी कि ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप जो आपके टूरिस्ट सर्किट है, ये ध्यान रखना है इसके बारे में क्या खास बात है। चलिए आइए जानते हैं। देखो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट की मैं बात करूं तो ध्यान रखना है कि हाल ही के अंदर इस योजना के अंदर ध्यान रखना आपके कितने रुपए खर्च किए गए, तो ध्यान रखना आपके 206 करोड़ रुपए जो है आपके यहाँ पर खर्च हुए। कितने करोड़ रुपए, तो ध्यान रखना आपके 206 करोड़ रुपए आपके यहाँ पर खर्च हुए। और मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है कि 206 रुपये खर्च हुए, और ये आपके किस लिए बनाया गया, तो ध्यान रखना ये आपके लिए बनाया गया आपके चावंड, आपके हल्दी घाटी। ठीक है, चावंड, इसके अलावा ध्यान रखना आपके हल्दी घाटी, इसके अलावा ध्यान रखना आपके यहाँ पर दीवेर आता है। ठीक है, दीवेर के अलावा आपके क्या आता है, आपके गोकुंदा आता है। ठीक है, गोकुंदा आता है। ठीक है, और गोकुंदा के अलावा मैं बात करूँ तो ध्यान रखना आपके आता है कुंभलगढ़। कौन सा आता है, आपके कुंभलगढ़ आता है। ठीक है, तो गोकुंदा, कुंभलगढ़, इसके अलावा आपकी बात करूँ तो आपके आता है उदयपुर। क्या आता है, आपके उदयपुर आता है। ठीक है, उदयपुर के अलावा आपके क्या आता है, तो उदयपुर के अलावा आपके ध्यान रखना आपके हल्दी घाटी। चलिए ठीक है, हल्दी घाटी चलिए रहने दो। ठीक है, हल्दी घाटी तो हो गया ना, चलिए ये आ गया हल्दी घाटी। ठीक है, आदि सब यहाँ पर क्या आती है आपके इस महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के अंदर आपके शामिल होते हैं। अब बात करूँ तो ये महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट है क्या, तो ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का, मतलब इसको आपके ध्यान रखना है कॉरिडोर के रूप में आपके विकसित किया गया है, यानी कि 206 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर चावंड, हल्दी घाटी, दीवेर, गोकुंदा, कुंभलगढ़ और उदयपुर से संबंधित ध्यान रखना है जो भी आपकी संस्कृति है, इतिहास से जुड़े यहाँ पर आपकी जो है टूरिज्म सर्किट जो है ये आपके यहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो है आपके वो आया था आपके क्या, तो दूसरी मैं बात करता हूँ तो दूसरा आपके आता है, वो आपके आता है ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। ठीक है, और ये जो आपके ट्राइबल जो आपके टूरिज्म सर्किट है, इस ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, ठीक है, अब ये जो बात करूँ तो ट्राइबल जो टूरिज्म सर्किट है ये आपके कितनी लागत से बना, तो ध्यान रखना है कि ये जो आपके ट्राइबल टूरिज्म जो सर्किट है ये आपके कितनी लागत से बना, तो ध्यान रखना है ये आपके लागत से बना कितने रुपए का, तो ध्यान रखना आपके 100 करोड़ रुपए की लागत से बना। कितने लागत से बना, तो आपके 100 करोड़ रुपए की लागत से बना। अच्छा, तो ये भी बात करूँ कि ये आपके कहाँ कार बना, तो ध्यान रखना है ये आपके बना, एक तो आपके डूंगरपुर में बना। ठीक है, और डूंगरपुर में आपकी एक जगह आती है बेणेश्वर धाम, जिसे आप क्या कहते हैं, आपके 3 नदियों का महासंगम कहा जाता है। और बेणेश्वर धाम के अंदर ध्यान रखना आपके क्या, संत मावजी की आपके प्रतिमा स्थापित है, ध्यान रखना है, और खंडित शिवलिंग की यहाँ पर पूजा की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मानगढ़ धाम, और मानगढ़ धाम आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको सबको पता है कि ईटीसी मानगढ़ आपके ध्यान रखना कहाँ पर स्थित है, आपके यहीं पर आपके क्या हुआ था, आपके जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह ध्यान रखना यहाँ पर क्या हुआ था, आपके एक प्रकार का कांड हुआ था, जिसमें हम आपके ध्यान रखना यहाँ पर टूरिज्म सर्किट आपके विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो एक तो डूंगरपुर, बेणेश्वर, मानगढ़, ईटीसी ध्यान रखना आपके ट्राइबल टूरिज्म सर्किट 100 करोड़ रुपए की लागत से ध्यान रखना है ये आपके विकसित किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, डूंगरपुर के प्रसिद्ध है बेणेश्वर धाम, तो मैंने बताया कि सोम नदियों 3 नदियों का संगम है, जिसमें आपके कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो ध्यान रखना एक है सोम, एक आपके आती है माही, एक आपके आती है जाखम। ठीक है, तो ध्यान रखना इन 3 नदियों का आपके क्या आता है, संगम आता है, सोम, माही, जाखम, ध्यान रखना इन 3 नदियों का संगम आता है, तो ये बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है, और मैं खास बात करूँ तो ये जो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट है इसके बारे में बात करूँ तो ध्यान रखना है कि ये आपके आदिवासी
ध्यान रखना है कि ये आपके आदिवासी आस्था का केंद्र माना जाता है। ध्यान रखना है कि ये आपके आदिवासी, एक मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है आपके कला का संरक्षण, यानी कि कला के संरक्षण के रूप में, ध्यान रखना है आपके कला के संरक्षण के रूप में, आपके उत्पाद, जो भी आपके उत्पाद होते हैं, ठीक है, तो उत्पादों का जो ब्रांड होता है, ठीक है, उत्पादों के जो ब्रांड है उसमें ध्यान रखना है आपकी ये महत्वपूर्ण आपकी बात आ जाती है। और उत्पादों के ब्रांड में आपके कौन सा आता है, वनफुल, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आदिवासी आस्था, कला का संरक्षण, उत्पादों का ब्रांड और आपकी वनफुल एक आपके ध्यान रखना है आपकी एक रचना भी आती है, ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है उत्पादों का ब्रांड वनफुल के नाम से। तो ध्यान रखना है ये आपके ट्रैवल टूरिज्म जो सर्किट है ये आपके विकसित किया जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा, तो बजट घोषणा के अनुसार आपके विकसित किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है कि तीसरे नंबर का जो आपके करंट अफेयर्स की यहाँ पर बात करूँ तो इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपके हाल ही के अंदर ध्यान रखना है आपके जो बीमा योजना है, हाल ही के अंदर जो आपके बीमा योजना है वो आपके विकसित की गई थी, तो जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि आपके पुनर्गठित पर आधारित ध्यान रखना है। मैं बात करूं तो खास बात ध्यान रखना है आपके, ध्यान रखना है ये पुनर्गठित, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपके पुनर्गठित आधारित जो है आपके कौन सी है, तो पुनर्गठित आधारित ध्यान रखना है आपके एक आती है फसल बीमा योजना। कौन सी आती है आपके पुनर्गठित पर आधारित जो आपके फसल बीमा जो योजना है ये आपके आती है। तो ध्यान रखना है कि आपके पुनर्गठित पर आधारित जो आपके कौन सी योजना आती है, तो आपके पुनर्गठित पर आधारित आपके फसल बीमा योजना जो है ये आपके आती है। और ये वाली जो योजना है, इस वाली योजना के बारे में क्या खास बात है, तो ध्यान रखना है कि ये आपके खरीफ की फसल जो आपने देखी होगी, खरीफ की फसल में कौन कौन सी आती है, मक्का आती है, बाजरा आती है, आपके ज्वार वगैरह, ठीक है, ये सारी फसलें आपके खरीफ की फसल के अंदर आती हैं, ठीक है। खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है, शियालू के कहा जाता है, क्योंकि ये शीत ऋतु के अंदर ध्यान रखना है इसको काटा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि फसल बीमा योजना खरीफ फसल यानी कि 2024 से, यानी कि 2024 से रबी, और रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, ठीक है, रबी 2024 से 27 यानी कि 2026 से 27 तक ध्यान रखना है आपके 2 मौसमों के लिए, यानी कि ध्यान रखना है आपके 2 मौसमों के लिए, यानी कि ध्यान रखना आपके 2 मौसमों के लिए प्रवेश में लागू, 2 मौसमों के लिए प्रवेश में लागू, यानी कि इस योजना के बारे में क्या है, 2 मौसमों के लिए प्रदेश में लागू, ठीक है, ध्यान रखना है। यानी बात करूँ तो ध्यान रखना इस योजना का कि पुनर्गठित आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2026 से रबी 2026-27 तक 2 मौसमों के लिए प्रदेश में लागू हो चुकी है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि पुनर्गठित आधारित फसल बीमा योजना के तहत कौन सी फसल को ध्यान रखना है 2 मौसमों के लिए प्रदेश में लागू किया गया है, तो एक आपकी कौन सी, एक तो खरीफ की फसल है और एक आपके ध्यान रखना रबी की फसल है। 2026 से खरीफ की फसल और रबी की फसल कब है आपके 2026 से 27 तक ध्यान रखना आपके रबी की फसल आती है, ठीक है, 2 मौसमों के लिए ध्यान रखना प्रदेश में लागू की गई है, ठीक है। चलिए और मैं बात करूं तो ध्यान रखना है चौथा आपकी जो आपके मेंस क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना अच्छे से, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके मेन, ठीक है। चलिए बात करूं तो ध्यान रखना है कि हाल ही के अंदर ध्यान रखना है कि आपके, हाँ चलिए अब ध्यान रखना है कि भारत विस्तार के बारे में क्या खास बात है। चलिए मैंने बात की थी भारत विस्तार के बारे में, तो ध्यान रखना अब बात करते हैं भारत विस्तार के बारे में। देखो अब बात करते हैं कि ये जो भारत विस्तार है ये आपके क्या है, तो ध्यान रखना अच्छे से भारत विस्तार, ध्यान रखना है कि इसी भारत विस्तार से ध्यान रखना आपके हाल ही के अंदर किसान हेल्पलाइन नंबर जो है आपके लॉन्च हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके किसान हेल्पलाइन जो नंबर है ये आपके पूछ सकता है, तो इसके अंदर आपको अच्छे से ध्यान रखना है किसान हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। और हेल्पलाइन नंबर कौन से है, तो ये भी ध्यान रखना है 155261, ये आपकी हेल्पलाइन नंबर है, पर कॉल करके, यानी कि पर आपको कॉल करना है, ठीक है, आपको कॉल करना, सॉरी आपको कॉल नहीं करना, वैसे आपके कॉल करके अपनी कृषि, मैं आपको वैसे पढ़ा रहा हूँ, अपनी कृषि समस्याओं का समाधान, यानी कि अपनी कृषि समस्याओं का आप जो है एक प्रकार से समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर आपके लॉन्च हुए हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आपके कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा, समाधान, ठीक है। चलिए समाधान प्राप्त कर सकते हैं, यानी समाधान प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप जो है समाधान प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ये जो भारत विस्तार है किसान हेल्पलाइन नंबर 15526 पर कॉल करके अपनी कृषि समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन सी ऐप के माध्यम से
किसान हेल्पलाइन नंबर 152 से कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी ऐप आपके जो विस्तार है, ऐसे कौन सा जो आपके ऐप है जो आपके किसानों की हेल्पलाइन से संबंधित आपकी समस्याओं का कृषि, हाँ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर जो भी कृषि के अंदर जो भी समस्या को समाधान करने के लिए हाल ही के अंदर किस योजना के तहत आपकी जो एक ऐप लॉन्च की गई है जो कृषि की समस्याओं का निपटारा कर सकती है, तो वो है आपके कौन सी, भारत विस्तार। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने इस प्रश्न का आपके जो है यही आपके विस्तार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पांचवी खास बात करूं तो ध्यान रखना है कि आपके ध्यान रखना है, अगला है आपके देश की पहली, ध्यान रखना है कि हाल ही के अंदर देश की पहली, यानी कि देश की पहली आपके जो समर्पित, यानी कि हाल ही के अंदर देश की पहली समर्पित जो आपके लैक्रोज अकादमी है, कौन सी अकादमी है, ध्यान रखना है लैक्रोज, ये लैक्रोज है। ठीक है, लैक्रोज अकादमी हाल ही के अंदर ध्यान रखना है, हाल ही के अंदर ध्यान रखना है आपको अच्छे से कि देश की पहली समर्पित जो लैक्रोज अकादमी है ये आपके कहाँ पर स्थापित की गई, तो ध्यान रखना है ये आपके स्थापित की गई आपके महाराणा प्रताप, यानी कि कहाँ पर स्थापित की गई, आपके महाराणा प्रताप आपके खेल गाँव। और ये महाराणा प्रताप जो खेल गाँव है ये आपके कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है ये आपके आता है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर आता है, आपके उदयपुर के अंदर आता है। कहाँ पर स्थित है आपके, ध्यान रखना है उदयपुर के अंदर आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि देश की पहली जो समर्पित जो लैक्रोज अकादमी है ये आपके महाराणा प्रताप खेल गाँव आपके उदयपुर के अंदर आपके स्थित आ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, फिर मैं बात करूं तो छठे नंबर पर आपके आता है श्री गंगानगर जिले के बारे में। क्या खास बात है हाल ही के अंदर, तो ध्यान रखना है कि जो आपके श्री गंगानगर है ये आपके हाल ही के अंदर जो है आपके चर्चा में क्यों है इतना। ठीक है, तो देखो श्री गंगानगर की मैं बात करूं तो हाल ही में ये आपके चर्चा में क्यों है, तो ध्यान रखना है इसको पर्यटन की दृष्टि से आपके क्या है, एक प्रकार से ध्यान रखना पर्यटन के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि आपके बुड्ढा, यानी कि बूढ़ा जोड़ मेहर, ध्यान रखना बुड्ढा जौहड़ गुरुद्वारा। ठीक है, ये आपके बुड्ढा गोहड़ आपके जो जौहड़ गुरुद्वारा है उसके बारे में खास बात है। ठीक है, और ख़ास बात करूँ तो आपके उपज के मामले में, ठीक है, इसके बाद उपज के अंदर आपके कौन सा, किन्नू। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा उत्पाद के मामले में बात करूँ तो उत्पाद की दृष्टि से क्या है, तो उत्पाद की दृष्टि से ध्यान रखना यहाँ का सरसों का तेल, तो उत्पाद की दृष्टि से क्या है आपके सरसों का तेल। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है उत्पाद की दृष्टि से यहाँ का क्या है, सरसों का तेल। और खेल की यहाँ पर बात करूँ तो ध्यान रखना है कि खेल की यहाँ पर बात करूँ मैं तो खेल के अंदर क्या है आपके एथलेटिक्स, क्या आता है खेल के अंदर आपके क्या है, एथलेटिक्स। ठीक है, हाँ, तो खेल के अंदर क्या है, एथलेटिक्स। और उत्पाद के मामले में बात करूँ तो उत्पाद के अंदर आपके क्या आता है, शीशम, एक और उत्पाद है, ध्यान रखना है। यानी कि हाल ही के अंदर अगर आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यटन की दृष्टि से आपके जो है ये आपकी एक प्रकार से किसकी एक प्रकार से योजना है, तो ये उत्पाद की दृष्टि से पूछा गया है कि हाल ही के अंदर आपके पर्यटन की दृष्टि से बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा किस जिले से संबंधित है, तो श्रीगंगानगर जिले से। उपज की बात करूँ तो किन्नू, श्रीगंगानगर। उत्पाद सरसों का तेल किससे संबंधित है, खेल एथलेटिक्स है। उत्पाद आपके शीशम है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके यहाँ से जो इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए और खास बात करूँ तो ध्यान रखना है एक प्रकार से आपके अन्य खास बात ध्यान रखना है। अन्य क्या खास बात है, ध्यान रखना है। देखो अन्य खास बात करूँ तो ध्यान रखना है, पहली खास बात आपके ये है कि अगर आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ही मैं आपको फैक्ट्स पढ़ा रहा हूँ जो आपके सीटी के अंदर आपके आने वाले हैं। ठीक है, वही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो ध्यान रखना है कि देश की पहली, यदि अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली प्राइवेट, यानी ध्यान रखना अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली आपके प्राइवेट जो आपके ब्रांड है, यानी कि जो आपके देश की पहली जो आपके ब्रांडेड जो आपके जो भी है ब्रांडेड जो आपके ट्रेन है ये आपके कौन सी लॉन्च की गई। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि देश की पहली जो आपके ब्रांडेड ट्रेन है वो आपके कौन सी है, तो उस ट्रेन का नाम है आपके तेजस एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस आपके आती है, तेजस एक्सप्रेस आती है। कौन सी एक्सप्रेस आती है, तो ध्यान रखना आपके तेजस एक्सप्रेस आती है। और ये तेजस एक्सप्रेस आपके कहाँ की है, आपके दिल्ली लखनऊ से संबंधित है। किससे संबंधित, दिल्ली लखनऊ से आपकी ये ट्रेन जो है आपके प्रसारित होने वाली है, विस्तार इसका विस्तार माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि देश की पहली जो आपके प्राइवेट जो ब्रांडेड ट्रेन है वो आपके कौन सी है, तेजस एक्सप्रेस, जो आपके दिल्ली से लखनऊ तक आपके यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करूँ तो दूसरा आपके जो फैक्ट्स है वो क्या बनता है, तो ध्यान रखना है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास आपके क्या है, तो ध्यान रखना है कि जो आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी कि ध्यान रखना है कि आपके जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी कि ध्यान रखना है कि आपके जो संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो आपके क्या है, तो ध्यान रखना है मैत्री के अंदर आता है। तो मैत्री, ठीक है, मैत्री। और ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है आपके भारत वर्सेस थाईलैंड के अंदर,
यानी कि भारत और थाईलैंड के बीच का जो है आपके संयुक्त है, ठीक है। तो ध्यान रखना है संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच में हुआ, तो ध्यान रखना है मैत्री जिसे कहा जाता है, जो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। और ये आपके कौन सा संस्करण है, तो ध्यान रखना है ये आपके 15वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, तो ध्यान रखना है ये आपके 15वां संस्करण आता है। कौन सा संस्करण आता है, 15वां, ठीक है। अगर आपको वीडियो धीमी लग रही है तो आप 152x पर जो आप देख सकते हो, ठीक है, जिससे आप वीडियो जो फास्ट चल सके, ठीक है। चलिए, तो मेरी स्पीड जो है यही रहेगी। तो भारत थाईलैंड 15वां संस्करण है, ध्यान रखना है। और ये आपके संस्करण कब हुआ, तो ध्यान रखना है ये आपके संस्करण हुआ 18 से 31 अगस्त। कब हुआ, 18 से 31 अगस्त 2026 को, ध्यान रखना है ये आपके संस्करण हुआ था, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सारी बात हमने ध्यान रखना है सूजस पर आधारित जो आपके जो भी इंपॉर्टेंट 21 अगस्त का जो भी करंट अफेयर्स है उससे संबंधित जो भी खास बात है वो सारी बात मैंने आपको बताई। जैसे महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट 206 करोड़ रुपए, चावंड हल्दी घाटी दीवेर गोकुंडा में, ये ध्यान रखना है। एक ट्राइबल टूरिज्म सर्किट से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक पुनर्गठित आधारित जो आपके फसल बीमा योजना उनसे संबंधित बन सकते हैं। फिर भारत विस्तार से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। देश की पहली समर्पित लैक्रोस अकादमी के बारे में बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है आपके श्री गंगानगर जिले के बारे में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके क्या खास बात है, इसके अलावा आपके देश की पहली जो आपके प्राइवेट जो आपके ब्रांडेड जो ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस के बारे में बन सकता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में, ये ध्यान रखना है कि पूछा जाए कि संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों की संयुक्त आपके जो है संस्करण था, तो ध्यान रखना है भारत और थाईलैंड का, ठीक है। आपके संस्करण से ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास किनके बीच में हुआ था, भारत थाईलैंड के। कौन सा संस्करण था, तो 15वां संस्करण था, 18 से 21 अगस्त 2026 तक माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, तो ये थी हमारे सूजस पर आधारित, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर और ऐसी कुछ आपके जो करंट अफेयर से संबंधित जो कुछ भी खास बात होगी, जिसमें हम राजस्थान जीके से संबंधित कुछ खास बातें करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच।